गुड इवनिंग एवरीवन। लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 14.3। हमने कल 14.3 की थ्योरी देखी थी। मैंने आपको थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में या फिर उसके जितने भी डेरिवेशन है वो सब मैंने कुछ भी नहीं बताया। डेरिवेशन तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट ये देखा है कि जो भी मीडियन का फॉर्मूला होता है, हाउ डू वी सॉल्व इट। आज अपन 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो करना क्या होता है आपको कि मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना है कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। कल ही मैंने आपको बताया था L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। बस ये फॉर्मूला अभी हमें याद है तो सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे इसको अप्लाई करना अपन सीख लेंगे। कल भी हमने सीखा था n/2 होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ आई, है ना, उसका हाफ। और सी एफ मतलब होता है कि मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, धीरे धीरे अप्लाई करना सीखते हैं, सब कुछ समझ में आएगा हमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज, इसमें बोला गया है कि मंथली कंजप्शन इन यूनिट्स, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 consumers of a locality. Following frequency distribution gives monthly consumption of electricity of 60 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. Mean, median, mode निकालना है अपने को basically. We can do that. सबसे पहले you'll have to rewrite the data again. So देखो, डेटा जब रीराइट करना पड़ेगा तो मेरे को ये वाला कॉलम तो पूरा एज इट इज बनाना ही होगा। इस कॉलम के साथ साथ मेरे को क्या बनाना होता है, क्लास मार्क। सो जस्ट बिकॉज आई एम लेजी आई जस्ट कॉपी इट डाउन। ओके, आपको एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कॉपी डाउन करने का। सो आई विल डायरेक्टली कॉपी डाउन द टेबल। चलिए, आपको मीन, मोड, मीडियन सब कुछ निकालना है, ठीक है। सो दिस इज इट। एंड थोड़ा सा बड़ा कर देते टेबल को। सबसे पहले आप देखो, हमेशा कभी भी मीन, मोड, मीडियन निकालना रहे तो हमेशा आप मीन निकाला करो सबसे पहले, बिकॉज मीन के लिए आपको सबसे ज्यादा मेहनत लगती है ना। ओके, तो मीन निकालना है अगर मुझे, व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अनदर रोज एंड कॉलम्स लाइक दिस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि मंथली कंजप्शन है और ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद व्हाट वी विल डू, एफ आई है अपने पास, एक्स आई निकालना पड़ेगा, दैट इज क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकाल लिया जाए पहले। क्लास मार्क क्या होता है, भूल तो नहीं गए ना, 2-3 दिन पहले ही अपन ने मेन पढ़ के छोड़ा था। तो क्लास मार्क मतलब होता है कि ये जो भी डेटा है इन सबका लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज, 65 और 85 का एवरेज कितना हो जाएगा वो निकालना है। 85 और 105 का एवरेज कितना हो जाएगा वो निकालना है। तो 65 और 80। हाँ सर बोलिए। ओके, देखो 65 और 85 का एवरेज हो जाएगा 70 प्लस 80 150। 150 का आधा कितना होता है 75। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 75। फिर 90 प्लस 100 190, 190/2 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा आई गेस। सो ये 95 हो जाएगा क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क इज नथिंग बट एक्स आई, यही तो एक्स आई होता है बस। तो आप सब कुछ सारा डेटा यहाँ पे फटाफट लिख दीजिए। अगला क्या होगा, अभी 20 का डिफरेंस बनना है, इतना अपने को समझ में आ रहा है, बट विल डू वन मोर। तो ये हो जाएगा 110 प्लस 120, ये हो जाएगा 230। 230 का आधा हो जाएगा 115। एटी फाइव 95। सर कुछ हेलो। कहना है क्या? हाँ सर हाँ बोलिए। सर, चैतन्य उशिरा का आला रे, चैतन्य गिरेल तुम्ही उशिरा का आला, ऐकायला येत नाही वाटतं त्याला। कुछ बोल रहा है कि नहीं सर वो?
चलो अभी आया चैतन्य चैतन्य गिरियन। अभी आया है क्या? हाँ गिरियन। ओके, ठीक है। हाँ ठीक है सर। क्या हो गया भाई चैतन्य, आवाज आ रही है आपको? सुन नहीं रहे हो? ओके चलिए रिज्यूम करते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए 75 प्लस 20 करेंगे 95, 95 प्लस 20 करेंगे, ऐसा अपने को समझ में आ गया 20-20 का पैटर्न हो रहा है यहाँ पे। 115, 115 प्लस 20 करेंगे तो 135 बन जाएगा। 135 प्लस 20 करेंगे अगर तो बन जाएगा 155, प्लस 20 करेंगे तो 175, प्लस 20 करेंगे तो 195, ऐसा आ जाएगा। तो एफ आई एक्स आई ये क्या हो गया 195। अब डायरेक्टली आप एफ आई इंटू एक्स आई कर दो, लेकिन एफ आई एक्स आई करने में हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो कितना बड़ा नंबर आएगा, 13 into 115, बहुत बड़ा नंबर आएगा। फिर ये 135 into 20, ये भी बड़ा नंबर आएगा। अब नंबर्स बड़े हैं लेकिन बहुत सारे हैं, उनको ऐड भी करना मुश्किल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना पड़ेगा। आपको चिंता नहीं करनी, आपको एग्जाम में बहुत छोटे छोटे नंबर वाला क्वेश्चन मिल सकता है, बिकॉज आपके इसमें स्टेप डेविएशन बोल रहा हूँ मैं, सॉरी अज्यूम्ड मीन, आपके इसमें स्टेप डेविएशन सिलेबस में नहीं है। तो डी आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, ठीक है, वो अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो डी आई विल बी एक्स आई माइनस ए, लेट अस पुट द वैल्यूज। तो सबसे पहले तो अज्यूम मीन किसको मानेंगे, ये बीच वाला नंबर मेरे को 135 दिख रहा है। गलती से आपने अगर बीच वाला ना लेते हुए थोड़ा ऊपर नीचे का ले लिया तो भी आपका आंसर सही आता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मैंने आपको बता दिया। हम बस लेते बीच वाला इसलिए ताकि कैलकुलेशन सिमेट्रिकल हो और इजी हो। ठीक है, तो 135, 75 माइनस 135 करना है अगर आपको, तो कितना हो जाएगा 35, 25 करो यार। 135 देखो, 75 माइनस 135, 25 और 35, ये हो जाएगा 60 आई गेस, माइनस ऑफ 60। ठीक है, फिर 95 माइनस 135 कितना हो जाएगा 40, माइनस ऑफ 40। और अपन आप समझ गए कि -20 होगा, फिर 0 होगा, और फिर उसके बाद +20 होगा, फिर होगा 40, फिर होगा 60। ठीक है, ये आ गया डी आई। अब अगर आपको निकालना है यू आई, यू आई क्या हो जाएगा? अच्छा देखो, मैं यू आई क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज द नंबर्स आर स्टिल नॉट वेरी स्मॉल, क्योंकि यहाँ पर है ना 60 जो है वो बड़ा नंबर है। 60 इंटू 4 करोगे 240 आएगा माइनस का, 40 इंटू 5 करोगे, इजी है कैलकुलेशन, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत डिफिकल्ट है, बट आप और छोटा कर सकते हो तो गो फॉर इट। यूआई क्या होता है, जो भी डीआईज होते हैं उनको आप डिवाइड कर दो क्लास साइज से। क्लास साइज यहाँ पे कितना है 20 का है, क्लास साइज 20 का, तो डिवाइडेड बाय 20, तो डी आई बाई 20 करना है बस अपने को। तो यूआई गोज टू, यूआई चेंजेस टू डी आई बाई एच। एच कितना है, एच इज इक्वल टू 20। ठीक है, कर दें। -60/20 करोगे -3 आएगा, -40/20 करोगे -2, -1, 0, 1, 2 and 3। बस दिस इज इट, नाउ वी हैव टू जस्ट राइट एफ आई यू आई। ठीक है, तो एफ आई यू आई अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। एफ आई यू आई, एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, देखो यही फ्रिक्वेंसी 4 और ये रहा यू आई -3। 4 इंटू -3 इज -12, ऐसे ही सारा लिखना है आपको। 5 इंटू -2, 5 इंटू -2 इज -10, 13 into -1 is -13, then this is 0, 14 into 1 is 14। Okay, please wait। I don't know, सिस्टम क्रैश हो गया था। I have to write everything, sorry for that। FIUI हो जाएगा -12, -10, -13, 20 into 0, फिर 14 into 1, 8 into 2 16, और 4 into 3 12। तो ये हो जाएगा FIUI। सिग्मा FIUI कैसे निकालेंगे अपन, होल्ड ऑन। यस, तो सिग्मा FIUI कैसे निकालेंगे देखते हैं। सिग्मा FIUI ऐड कर दो सबको,
तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 36 सॉरी 20 30 36 40 42 प्लस में 42 है और माइनस में कितना हो रहा है 30 33 35 हो रहा है क्या। सो दिस विल गिव अस 7। ठीक है, तो मीन कितना आ जाएगा अपने पास, मीन का वैल्यू आ जाएगा u बार इंटू एच प्लस ए। u बार कितना होता है समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। अब ये u बार क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, प्लस ए, ये हो जाएगा x बार का वैल्यू। तो समेशन एफ आई यू आई कितना हो जाएगा 7 अपॉन समेशन एफ आई कितना हो जाएगा 9 9 प्लस 13 22 22 प्लस 42 42 50 54 62 66 68 68 कंज्यूमर्स है ना, मैंने कुछ गलत कर दिया था 9। हाँ ठीक है ना, 68 ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, क्यों दोबारा करना। तो 7 डिवाइडेड बाय 68 इंटू एच कितना है 20 प्लस अज्यूम्ड मीन कितना है 135। तो मीन आ गया अपने पास। ठीक है, तो करो इसको 7 2 14 140 डिवाइडेड बाय, और काट दो उसको आप, क्या 10 और 2 3 6 2 4 8 7 बाय 34। तो 70 और काटना है क्या, और कट करना कर दो चलो। तो 2 7 14 17 34 ओके, दिस इज 5 35 बाय 17 आ रहा है प्लस 35 135। सो 17 2 34 10 बच रहा है अपने पास 0 10 पॉइंट लगाया अपन ने 2.0 और 5 2.05 आ जाएगा ना अप्रोक्सीमेटली, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो इतना कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। यस, कोई डाउट किसी को यहाँ तक। 2.05 प्लस 135, सो एक्स बार अपने पास आ जाएगा 137.05। दिस इज मीन, मीन आ गया। अब मोड निकालते हैं। मोड कैसे निकालते हैं, मोड निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ये मीन निकाल दिया मैंने, अब मैं मोड निकालने जा रहा हूँ। मोड के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, मोड के लिए फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू एल प्लस, देखो इधर सामने, हाँ F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 माइनस F0। अब देखो काम की बात करते हैं। तो लोअर लिमिट, पहले तो मॉडल क्लास कैसे निकालते थे आप सबको याद होगा। मॉडल क्लास निकालने के लिए सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली जो क्लास होती है वो मॉडल क्लास होती है। ये हो गई मॉडल क्लास। तो इसकी लोअर लिमिट जो हो जाएगी वो 125 हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज एल। तो एल का वैल्यू 125 हो गया। ये वाला वैल्यू F1 कहलाता है। तो इसके पहले वाला F0 हो जाता है और इसके बाद वाला F2 हो जाता है। ठीक है, और H का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। F1 माइनस F0, तो 20 माइनस 13 अपॉन 2F1 मतलब 40 माइनस F0 कितना है 13 माइनस F2 कितना है 14 इंटू H, क्लास साइज इज 20 और लोअर लिमिट कितना है 125। कोई मुझे कैलकुलेट करके अगर बता दे तो आई बी वेरी हैप्पी कि इसका आंसर क्या आएगा। 125 प्लस 20 माइनस 13 इज 7, 40 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 27 17 13 7 बाई 13 इंटू 20 सेट ओके। So this will be 140 by 13. ठीक है, 125 प्लस 140 by 13 करो इसको कैलकुलेट। 13 1 13 10 0 100 13 7 91 90
13 6 72। ठीक है, तो ये मोड का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 135.06। प्लीज राइट इट डाउन। पीछे 76 दिया हुआ है। ओके 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 ओके, आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे 76 ही होगा। थैंक यू। 135.76 है ना, सही है। अब मैंने ऐड करने में गलती कर दी थी, तो मोड सही आ गया, मीन भी आ गया अपने पास, मोड भी आ गया। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन निकालने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है अलग से। आई रिपीट, मीडियन निकालने के लिए आपको हमेशा टेबल बनाना पड़ता है अलग से। टेबल बनाने का मतलब क्या हो गया, देखते हैं। देखो क्या करना होता है, आपको टेबल बनाना पड़ता है। और कौन सा टेबल, सीएफ का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। यार आप लोग ध्यान से अगर सुन रहे हो, ध्यान से अगर सुन रहे हो, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है आपको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल वो होता है कि आप 4+5 5+ वो सब करते जाओ, है ना। तो इफ यू ऐड ऑन द नंबर्स तो होता चला जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू फॉर मीडियन, आई विल रीड्रॉ इट, है ना, एंड आई विल ड्रॉ अनदर कॉलम। मैंने एक और कॉलम बनाया, और उस कॉलम में ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ। ठीक है, तो सारा सीएफ कैसे लिखेंगे, देखो प्लीज, एक बार आपने सीख लिया तो कभी भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 छाप दो। 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो 4+5 क्या हो जाएगा, 9। जिगजैग ऑर्डर में चलना है आपको। 9, 9+13 कितना हो जाएगा, बताओ। 13+9 विल बी 22। 22+20 कितना हो जाएगा, जिगजैग ऑर्डर में चलते जाओ, 42। 42+14 कितना हो जाएगा, 66। अरे यार 56 होगा ना, 56+8 will be 64। 64+4 will be 68। ठीक है, zigzag ऑर्डर में चलना होता है। एक बार आप अगर इसको खुद से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका टेबल हमारा तैयार है। क्या करना होता है आपको, मॉडल क्लास निकालना होता है। किसी भी बच्चे को याद है मॉडल क्लास कैसे निकालते थे, यहाँ पर देखो क्या करना है हमको। सबसे पहले एन का वैल्यू, एन का वैल्यू क्या होता है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का सम 68। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 68 का हाफ, दैट इज 34। ठीक है, अब आपको ये देखना है, सॉरी n/2, मैं n का वैल्यू नहीं n/2 का वैल्यू निकाल रहा था, n/2 निकालो। अब देखो n/2 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, तो 34 से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 42। ठीक है ना, बाकी 22 तो उससे छोटा है। 34 से जस्ट बड़ा वाला जो नंबर है उसको आप सर्कल आउट कर दो। उस नंबर की जो भी क्लास होगी दैट विल बी कॉल्ड एज मॉडल क्लास। इसको अपन मॉडल क्लास कहते हैं। ठीक है, तो ये 125 to 145 इज मॉडल क्लास। रुको, सिर्फ ये वाले टेप यहां तक आप सर्कल आउट करो बस। जो हमने बनाया है कॉलम एडिशनल, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था कि इसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अपन एफ कहते हैं, और इस क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको सीएफ मत बोलना, उसके ऊपर वाले को सीएफ कहना। नहीं सुना आपने, हाँ। अरे मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, दैट इज नॉट क्यूमुलेटिव, दैट इज सॉरी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वो तो एफ हो गया, लेकिन मॉडल क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी दैट इज दिस, वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ, उसको अपन सीएफ बोलते हैं। तो मीडियन, मीडियन हो जाएगा एल प्लस n/2 माइनस सीएफ। ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद हो चुका है हमको अब तक, होपफुली नहीं हुआ तो हो जाएगा, है ना, बट करना तो है ही याद आपको। तो एल क्या है, लोअर क्लास लिमिट। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो लोअर क्लास लिमिट इज 125, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। फिर फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास कितनी है, 22। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n/2, n/2 का वैल्यू है 34, एंड h का वैल्यू कितना है, 20। बस वी आर 90% डन, जस्ट 10% कैलकुलेशन रह गया है। तो 125 प्लस n/2 माइनस से, व्हाट इज n/2, 34।
माइनस सी एफ 22 अपॉन एफ, एफ कितना है 20 इंटू एच दैट इज क्लास साइज, ये भी 20। दिस इज सम कोइंसिडेंस कि इनका वैल्यू सेम हो गया, बट ठीक है। तो ये कितना 20 20 कट जाएगा, 34 माइनस 22 विल बी 12। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 137। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। मीडियन इज 137 यूनिट्स। ठीक है, हमारे सारे आंसर जो है वो मैच कर रहे हैं। मीन आ रहा है 137.05 यूनिट्स और मोड आ रहा है 135.76 यूनिट्स। अभी यूनिट्स क्या है कि जितने यूनिट बिजली कंज्यूम करी वही है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको हमेशा आंसर लिखते वक्त किस बारे में आंसर है यूनिट लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे यूनिट का, इस बार यूनिट यूनिट ही खुद ही है। इस बार जो यूनिट है दैट इज इटसेल्फ यूनिट। तो इस बार अपन ने यहाँ पे लिखा 137 यूनिट्स जो है मोड है। मीन इज 137.05 यूनिट एंड मीडियन इज 137 यूनिट्स अगेन। तो मीन मीडियन मोड को आप हमेशा हैबिट बनाओ, कभी भी आपको आ जाए तो ऐसे लिखा करो, मीन इज इक्वल टू 135.07 यूनिट्स, मोड इज इक्वल टू 135.76 यूनिट्स। हमेशा फाइनल आंसर लिखा करो ऐसे। और मीडियन ये हो जाएगा 137 यूनिट्स। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमेशा अच्छे से हाईलाइट करके लिखने की हैबिट डालो, आपके हमेशा अच्छे नंबर आएंगे। सेकंड देखते हैं अपन क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला है द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में भी होता बट मैंने वो नहीं कराया था, क्योंकि उससे पहले आपको मीडियन निकालना आसान तरीके से आना चाहिए। ये थोड़ा सा क्या है कि उसका उल्टा तरीका है, सीधे तरीके से सीख जाओगे तो उल्टा भी आ जाएगा। देखो क्या बोला गया हमें, पढ़ते क्वेश्चन को। इन इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, द मीडियन इज 28.5, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये रहा एक्स और ये रहा वाई, है ना। आपको मीडियन का वैल्यू दे रखा है कितना, 28.5। तो मीडियन इज गिवन एज 28.5। तो फटाफट एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हमेशा 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 आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। कौन सा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। नहीं आया समझ में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉमन कॉलम कैसे बनेगा, ये बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट्स रेडी। तो ये वाला जो है दिस कॉलम रिप्रेजेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखो इधर प्लीज सामने, हर कोई, एवरीवन, हर कोई जिगजैग ऑर्डर में चलना है आपको। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर जिगजैग ऑर्डर में जाएंगे, क्या लिखा है x, तो इधर क्या आ जाएगा 5 प्लस एक्स। ठीक है, फिर अनदर जिगजैग 5 प्लस एक्स में क्या ऐड करेंगे 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 प्लस एक्स प्लस 20 दैट इज 25 प्लस एक्स, चेक कर लो आराम से। फिर 25 प्लस एक्स प्लस 15, तो इधर आ जाएगा 40 प्लस एक्स। ठीक है, फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 5, यह आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है क्या, अब आपको यहां पर क्या करना है, मीडियन निकालना है, या मीडियन आपको गिवन है। ठीक है, तो क्लास का कोई भी बच्चा अगर मुझे बताना चाहेगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि देखो आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है 60, तो एन का वैल्यू यही तो होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि n/2 देखा करो, n/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। फिर आप देखोगे 30 से जस्ट बड़ा नंबर CF में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर 30 से जस्ट बड़ा नंबर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या, थोड़ा सा मुश्किल है ना।
डिपेंड करता है कि x का वैल्यू क्या है। अगर x का वैल्यू 5 से बड़ा हुआ, मान लो 5 हुआ तो ये 25 + 5 होगा 30, सही ना। लेकिन अगर x का वैल्यू लेट अस से 6 हुआ तो दिस विल बी 31। तो डिपेंड करता है x का वैल्यू क्या होगा। अगर x का वैल्यू 6 हुआ तो यही हो जाएगी मीडियन क्लास, क्योंकि 30 से जस्ट बड़ा नंबर, फिर यही हो जाएगा 31। लेकिन अगर x का वैल्यू लेट से 4 हुआ तो ये 29 हो जाएगा। 29 मतलब 30 से छोटा, फिर अगले वाले को अपने को मीडियन क्लास बोलना पड़ेगा। सो वी आर नॉट वेरी श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि मीडियन क्लास क्या होगा। मीडियन क्लास क्या होने वाला है वो हमको अभी इस बारे में अच्छे से पता नहीं है। तो हम देखो क्या करेंगे। एनीवन जो मुझे बताना चाहेगा। देखो यही क्वेश्चन जो है वो अपन सॉल्व एग्जांपल में भी करने वाले थे, जो मैंने आपको नहीं कराया था। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, एक इक्वेशन तो हमको ये लिख देनी चाहिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, लास्ट वाला नंबर किसके बराबर होता है, n के बराबर, फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर। देखो ना यहाँ पर भी जो लास्ट वाला नंबर आया था 60, दैट वाज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर, मतलब ये सारे फ्रीक्वेंसी का एडिशन ही आता है। तो लास्ट वाला नंबर क्या, 45 + x + y। तो सबसे पहले मेरे को वो लिख देना चाहिए कि 45 + x + y क्या होगा। ठीक है, 45 + x + y। अब आप ये देखो कि मीडियन क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट इज द मीडियन, मीडियन क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 28.5। अब आपको मीडियन क्लास निकालनी है। ऊपर मीडियन क्लास कैसे निकालते थे, देखो यहाँ पे देखो, सबको मीडियन क्लास निकालने के लिए मैं क्या करता था, n/2 का वैल्यू देखता था और देखता था वो 34 आया। अब आपको ये देखना होता था कि 34 किससे बड़ा है, जस्ट वो 22 से जस्ट बड़ा है, 42 से छोटा है, तो मतलब आपको 22 लेना, सॉरी 42 लेना। ठीक है, क्योंकि बेसिकली 34 से जस्ट बड़ा नंबर जो है दैट इज 42, 22 तो छोटा ही है ना, तो मीडियम क्लास हो जाता था। लेकिन अभी अपन फंस गए, अभी अपने को n/2 देखना है तो वो 30 है, और 30 से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पे अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब आपको मीडियन पहले से गिवन हो तब आप क्या करो, मीडियन देखो 28.5, और ये देखो कि मीडियन कौन से इंटरवल में आएगा। 28.5 यहाँ पे कौन से इंटरवल में आएगा, 20 to 30, अरे 20 से 30 के बीच में आएगा ना मीडियन, तो यही मीडियन क्लास हो गई। इसमें तो टेंशन ही नहीं है ना, आपको डायरेक्टली मीडियन दे रखा है, तो मीडियन क्लास विल बी दिस ओनली, क्योंकि मीडियन इस इंटरवल में फॉल करता है। तो जिस इंटरवल में मीडियन फॉल करता है उसको अपन मीडियन क्लास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो मीडियन क्लास विल बी, या मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30। तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा वो अपन सब लिख सकते हैं फटाफट। ये मीडियन क्लास हो गया, तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अपन एफ कहते हैं, और मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सीएफ नहीं कहते, ना ना ना, इसके ऊपर वाले को सीएफ कहते हैं। तो सीएफ कितना हो जाएगा, 5 + x, पक्का। चलिए, तो सीएफ हो जाएगा 5 + x। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अच्छा देखो एल का वैल्यू हो जाएगा 20, एफ का वैल्यू हो जाएगा 20, अगेन सेम हो रहा है, एंड व्हाट इज दिस, CF का वैल्यू हो जाएगा ये 5 + x, n/2 का वैल्यू हो जाएगा 30, h का वैल्यू हो जाएगा कितना 10, क्लास साइज इज 10 ना, 10 का अंतर। तो मीडियन ठीक है, मीडियन क्या हो जाएगा देखते हैं अपन। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू 100, सॉरी नॉट 100, सॉरी फॉर दैट, इंटू H। ठीक है, L कितना है हमारे पास 20, प्लस n/2 कितना है यहाँ पे 30, तो n/2 इज 30 माइनस व्हाट इज CF इज 5 + x, तो यहाँ पे लिखो -5 + x, ब्रैकेट में लिखा करो। ठीक है, F कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे लिखो 20 इंटू H कितना हो जाएगा, व्हाट इज H, 10, ये हो जाएगा 10 के बराबर। तो 20 प्लस, अभी सब कुछ सही है, तो 30 - 5 कितना हो जाएगा 25 + 25 - x, और ये मीडियन है, मीडियन का वैल्यू तो अपने पता है 28.5।
ये 20 को इस तरफ भेज दो ना, 28.5 माइनस 20, 28.5 माइनस 20, ठीक है, तो उस तरफ चला गया। 25 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10, ठीक है। हाँ, क्या करूं मैं यहाँ पे, 8.5 हो जाएगा ये। सर हाँ बेटा बोलो। sir, median class should be 30 to 40, no? Because n by 2 will be 30 ओ and मैंने, above it will be 40 plus यस, x. सॉरी 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 सॉरी, क्या बोला आपने, 28.5 ना, हाँ। आप क्या बोल रहे हो, मीडियम क्लास शुड बी 30 to 40, क्यों बेटा? सर क्योंकि n by 2 30 है तो फिर 30 से बड़ा 40 plus x होगा ना? कैसे कह सकते हो, आपको पता नहीं ना एक्स क्या होगा। मान लो एक्स का वैल्यू 4 हुआ, सॉरी एक्स का वैल्यू अगर 6 हुआ, मान लो कुछ भी हो सकता है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू अगर 6 हुआ तो 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 31। तो उस केस में ये मीडियम क्लास हो जाएगी। और अगर एक्स का वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू 4 हुआ तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4 29, तो हो जाएगी उस केस में ये मीडियम क्लास नहीं होगा, फिर 40 प्लस एक्स होगा, क्योंकि ये 30 से बड़ा चाहिए ना अपने को, तो 30 से बड़ा नहीं है तो फिर अगला वाला होगा डेफिनेटली 30 से बड़ा। तो आप कैसे दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि मीडियम क्लास 40 प्लस एक्स होगा, ऐसे हम कमेंट नहीं कर सकते ना। मैंने आपको यही चीज तो समझाई थी स्टार्टिंग में कि यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, तो 30 से जस्ट बड़ा नंबर अपन यहाँ पे जज ही नहीं कर सकते क्या है, कि 25 प्लस एक्स या 40 प्लस एक्स कौन सा बड़ा है। देखकर लग रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन ये भी तो बड़ा हो सकता है, 25 प्लस एक्स भी तो बड़ा हो सकता है। तो अपन है ना, ऐसे केस में यहाँ से जज नहीं करते, फिर जो मीडियन गिवन होता है वहीं से जज करते। बस आप ये देख लो कि मीडियन कितना, 28.5, बस मीडियन किस इंटरवल में फॉल कर रहा है, इस इंटरवल में फॉल कर रहा है, बस खत्म, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी? Okay sir. ओके, तो रहेगा 25 पॉइंट, ये काट दो इसको, तो 25 माइनस एक्स अपॉन 2, मल्टीप्लाई करो, 2 8 16 प्लस 1 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो x कितना हो जाएगा, 25 माइनस 17, which will be equal to 8। ओके, तो x का वैल्यू 8 आ गया। y कैसे निकालेंगे, वी नो दैट 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये वाला वैल्यू जो होगा वो n के बराबर होगा। ये लास्ट वाला वैल्यू जो होता है वो n के बराबर ही तो होता है, और n का वैल्यू अपने को 60 गिवन है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 60, 45 प्लस, सो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये कितना दिया हुआ है हमको, 60 के बराबर दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 45 प्लस एक्स की जगह क्या डाल दूं मैं यहाँ पे 8, प्लस वाई की जगह पता नहीं क्या डालना है, वही तो निकालना है इसमें को। 45 प्लस 8 हो जाएगा 53, तो वाई हो जाएगा 60 माइनस 53, दैट इज वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, इज दैट ओके? तो x भी आ गया, y भी आ गया। क्या सीखा अपन ने, ये उल्टा क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आपको मीडियन निकालना नहीं होता है, यहाँ पर आपको मीडियन गिवन होता है, मीडियन विल बी गिवन इन दिस क्वेश्चन। अब आपको x और y जैसे कुछ अननोन यहाँ पे घुसा देगा बीच में, तो वो निकालना होता है। तो x और y निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ये वाली इक्वेशन देखो, 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो होगा वो n के बराबर होगा, वो लिख दिया करो, 60 के बराबर होगा। दूसरी बात, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हो ना, तो वहां से यू कैन नॉट जज कि कौन सी क्लास मीडियन क्लास होगी, बिकॉज n/2 30 होना चाहिए, मतलब n/2 30 है, तो आपको 30 से बड़ा नंबर ढूंढना है, तो यू कैन नॉट कंक्लूड ना कि 25 प्लस एक्स 30 से बड़ा है, 40 प्लस एक्स हो सकता है 25 प्लस एक्स ही 30 से बड़ा हो, 40 प्लस एक्स तो डेफिनेटली बड़ा होगा ही होगा, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन 25 प्लस एक्स भी तो हो सकता है, तो इसलिए अपन कंक्लूड नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे मीडियन जो गिवन है ना 28.5, बस ये देख लो वो कौन से इंटरवल में आ रहा है, मीडियन इस इंटरवल में आ रहा है, तो वही मीडियन क्लास होगी। नाउ डू द कैलकुलेशन जैसे अपन पहले करते आ रहे थे, सिंपली आपको मीडियन का फॉर्मूला यूज करते रहना है। इसको लिख डालो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A life insurance agent found the following data for the distribution of ages of 100 policy holders. ठीक है, distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age. Calculate the median age if policies are given only to the persons having age 18 year onwards but less than 60 years. ठीक है, अच्छा डेटा जो है वो अपने को क्या गिवन है वो अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए एन इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100। देखो 100 टोटल मेंबर से इतना अपने को पता चल गया, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी का सम जो होगा वो 100 होगा। पहले अपन यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि सिग्मा एफ आई विल बी 100 और यही तो एन होता है। ठीक है, calculate the median age if the policies are given only to the persons having age 18 year onwards but less than 60 years। तो मीडियन निकालना है बस। if the policies are given only to the persons having age 18 year onwards but less than 60 years। ठीक है, यार ये बिलो 20 वाला जो है ना, ये वाला डेटा गिवन है अपने को, इसमें क्लास साइज नहीं गिवन है। वी आर नॉट गिवन क्लास साइज, वी विल हैव टू कन्वर्ट द डेटा। आप सॉरी क्लास इंटरवल नहीं दिया आपको, ऐसा होना चाहिए। देखो 20 to 25 ऐसा कुछ दिया हो तो मजा आता है। अब ये बिलो 20, लेस देन 20, मोर देन 20, ये सब में मजा अपने को कम आता है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये बिलो वाला जो डेटा है इसको नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। वी कैन डू इट वेरी इजीली, आई विल टीच यू हाउ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो पॉलिसी होल्डर्स है वो सारे 18 साल से बड़े होने चाहिए, 18 ईयर ऑफ एज से बड़े होने चाहिए। तो ये बिलो 20 का मतलब क्या होगा कि ये 20 से तो कम है, बट 20 से कहां तक कम है? 18 तक, 18 to 20 ऐसा चल रहा होगा। बात समझ में आ रही ना आपको मेरी? अच्छा ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो डेटा चेंज करेंगे। डेटा को क्लास इंटरवल फॉर्मेट में ले जाएंगे। क्लास इंटरवल फॉर्मेट में लाने के बाद वी कैन कंक्लूड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, लेट मी जस्ट क्रिएट अ टेबल। दिस इज इनफ। देखिए भाई, सबसे पहले तो यार यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल लिखने जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्रीक्वेंसीज, दैट इज एफ आई। फिर उसके बाद में लिखूंगा सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दिस इज ऑल आई वांट टू मेक। एंड नाउ क्लास इंटरवल जो अपने को गिवन है, क्लास इंटरवल क्या गिवन है? बिलो 20। बिलो 20 मतलब 20 से कम। 20 से कम, अब 18 से तो बड़ा है, तो 18 to 20 लिखना पड़ेगा। फिर बिलो 25 दिया हुआ है। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, बिलो 25 का मतलब क्या हो गया कि 25 से कम। लेकिन 25 से कम कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, सिर्फ 6 लोग हैं जो 25 से कम है। यार 25 से कम में तो वो वाले लोग भी इंक्लूड हो गए होंगे ना जो 20 से भी कम हो, जो 20 से भी कम हो वो भी इंक्लूड हो गए होंगे। तो इन 6 लोगों में वो लोग भी है
जो 25 से तो कम है ही, लेकिन 20 से भी कम है, जो 20 से भी कम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बिलो 20 तो ऊपर लिख चुके हैं, 20 से कम वालों का डेटा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 18 to 20। ठीक है, 18 से क्यों चालू करा है, क्योंकि पॉलिसी होल्डर तभी बन सकते हैं जब आपकी एज 18 होती है, जब आप अडल्ट हो, ऑफिशियली अडल्ट हो, तो 18 to 20 होना चाहिए। अच्छा, और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे 2 ही पॉलिसी होल्डर्स है जो कि 20 साल से कम उम्र के हैं, 18 से 20। फिर देखो 25 से कम, 25 से कम में आपको क्या करना है, 25 से तो कम करना ही करना है, लेकिन कहां तक, 20 तक, क्योंकि 20 से कम का हम डेटा लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 6 ऐसे लोग हैं जो 25 से कम है। बिलो 25 का मतलब क्या हो गया, 25 से भी कम, और उसमें ऑटोमेटिकली बिलो 20 वाले लोग भी इंक्लूड हो गए होंगे, तो वो हटाना पड़ेगा ना आपको। 20 to 25 लिख रहे हो तो उसमें वो लोग हटाने पड़ेंगे जो 20 से कम है, 20 से कम मतलब जो ऊपर यहाँ पे 2 लोग, वो हटाने पड़ेंगे। तो 6 - 2 दैट इज 4। कहने का मतलब कभी भी आपको ऐसा डेटा है तो बस ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला माइनस ऊपर वाला करना होता है, 6 - 2 4। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम 25 to 30, अगला मतलब 30 से कम। बिलो 30 में टोटल 24 पॉलिसी होल्डर है, लेकिन ये टोटल 24 पॉलिसी होल्डर जो होंगे उनमें से वो लोग भी इंक्लूड हो गए जो बिलो 25 है, और वो लोग भी इंक्लूड हो गए जो बिलो 20 है। तो बिलो 20 वाले भी इंक्लूड हो गए, बिलो 25 वाले भी इंक्लूड हो गए, तो हमको इन दोनों को हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमको इन दोनों को हटाना पड़ेगा, हमको ये 2 लोगों को भी हटाना पड़ेगा और ये 6 लोगों को भी हटाना पड़ेगा। तो 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, प्लीज वेट। सॉरी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स जो है उसको हटाते रहेंगे। तो 24 में से क्या हटा दो आप, इसके ऊपर वाला नंबर हटा दो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 24 - 6 कर देंगे, सिंपली 24 - 6। ठीक है, ये 2 लोग, अच्छा सुनो, थोड़ा ध्यान से सोचो यार, ये 24 लोगों में कौन कौन लोग हैं, ये पूरे 6 लोग जो 25 से भी कम है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जब भी मैं कुछ भी डेटा लिखूं और मैं इरेज कर रहा हूं तो इससे जस्ट इमीडिएट वाला बस इरेज करो, 24 - 6 दैट इज 18, क्योंकि ये 2 और हटाने की जरूरत नहीं है। ये 6 जो है ना, 6 इनमें वो 2 ऊपर वाले भी मिले हुए और नीचे वाले 4 इनके खुद के 4। तो बिलो 25 में 4 लोग हैं और बिलो 20 में 2 लोग हैं। तो चलो इतना डिटेल में मत जाओ, बेसिकली आपको करना है 6 - 2 24 - 6, नीचे में से ऊपर वाला घटाते जाओ। ठीक है ना, 25 to 30 हो गया, फिर 30 to 35, तो 45 - 24 करो, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, 35 to 40, 40 से छोटा ये रहा। तो देखो क्या करना है आपको, 78 - 45, 78 - 45 करो, यहाँ पे 78 - 45 कितना आ जाएगा, 3 और 3 33 आ रहा है, लिख दो यहाँ पे 33 पक्का। अच्छा, अब करो आप 45 to 40 50, 40 to 45 सॉरी, 40 to 45 में क्या आ जाएगा, 40 to 45 है ना। देखो इधर 40 to 45 मतलब बिलो 45 वाला ये रहा, ये 89 में से आप ऊपर वाला 78 हटा दो, तो 89 - 78 तो 11 आ जाएगा। ओके, अब आ जाइए 45 से लेके 50, मतलब 50 से कम, तो बिलो 50 वाले में आ जाओ, ये रहा बिलो 50, 92।
92 में से उसके ऊपर वाला 89, 92 माइनस 89 कितना होता है, ये इजी है, ये 3 होता है। फिर 50 to 55, 50 to 55 मतलब 55 से छोटे, तो बिलो 55, तो 98 माइनस 92 कितना हो जाएगा 6। फिर 55 to 60, तो 60 बिलो 60 ये रहा, 100 माइनस 98 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये FI हो गया है ना। अब CF निकालना है, तो 2 + 4 6, 4 + 18 20 आता है ना, CF निकालते हैं आपको। देखो पहले तो एज इट इज लिख दिया करो 2, फिर आपको जिगजैग ऑर्डर में करना होता है, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा 6, फिर 6 + 18 हो जाएगा 24, फिर 24 + 21 हो जाएगा 45, ओके 45 + 33 ये हो जाएगा 78, वही आएगा जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, सेम वही डेटा आएगा। 78 + 11 हो जाएगा 89, 89 + 3 हो जाएगा 92, 92 + 6 हो जाएगा 98, 98 + 2 हो जाएगा 100, ठीक है। ओके, so this is the cumulative frequency. Now what we have to do, अब क्या करें हम देखते हैं। अब आपको क्या करना है कि मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए क्या करते हो आप, सबसे पहले n/2, n कितना है 100, तो n/2 निकाल लो, तो n/2 कितना आ जाएगा 50, 100/2 दैट इज 50, ठीक है। अच्छा, आपको इस चीज से भी नहीं डरना है कि क्लास साइज जैसे यहाँ पे 5 है 5 है 5 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, कुछ नहीं कर सकते अपन उसके लिए, क्वेश्चन में जैसा गिवन है वैसा मैंने बना दिया। मेजोरिटी ऑफ क्लास साइज तो 5 है ना, तो विल टेक द क्लास साइज एज 5, तो h का वैल्यू हो जाएगा 5। अच्छा, n/2 50 है, तो 50 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे 78, क्योंकि 45 तो छोटा है, 78 जस्ट बड़ा है, तो 78 वाली जो क्लास होगी उसको अपन मीडियन क्लास कहेंगे। इस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन f कहते हैं, और इसका जो लोअर क्लास लिमिट है उसको अपन l कहते हैं। तो l का वैल्यू हो जाएगा 35 और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 33, और क्या हो जाएगा भाई, और हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये 78 के ऊपर वाला, ठीक है ना, प्रीसीडिंग क्लास का। बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे, इसको ही CF लिख देते हैं, ऐसा ना करें आप, ठीक है। तो CF हो जाएगा 45, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी प्रीसीडिंग क्लास की 45। बस नाउ वी आर ऑल सेट टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो मीडियन का फॉर्मूला जो होता है दैट इज n/2 सॉरी L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो लोअर क्लास लिमिट हो गया 35 प्लस n/2 माइनस CF, व्हाट इज n/2 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 45 अपॉन F कितना हो गया 33 इंटू H कितना है 5। तो 35 प्लस 50 माइनस 45 हो जाएगा 5 इंटू 5 25/33, 25/33 आ गया, ये अपने पास अभी आंसर है। अच्छा, इसको अभी रुको जरा निकाल ले, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 प्लस, इसको कैलकुलेट करके कोई मुझे बता सकता है कितना आएगा 25 33 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 7 से 21 होता है ना, 3 8 से 24 एक्सीड कर जाएगा, तो 7 होना चाहिए, फिर कितना 5 होना चाहिए। मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, आप इसको प्लीज खुद से कर लेना, मैं अंदाजे से कर रहा हूँ। 7 नहीं सॉरी 6 तक हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, 35.76, ठीक है। तो ये आ जाएगा मीडियन। Is that okay? So we have done 3 questions. आज अपन ने 3 क्वेश्चन करे, और 3 क्वेश्चन अपने को करने हैं, 4th क्वेश्चन मतलब 4 और करने वैसे तो, फिर अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो होपफुली अपन इसको कल तक फिनिश कर देंगे, ठीक है, कल तक अपन इसको फिनिश कर देंगे। नाउ यू हैव टू डू वन थिंग एवरीवन, जो जो प्रेजेंट है और जो जो मेरी आवाज सुन रहा है ना, उनको सिर्फ प्रेजेंट लिखना है, टाइप करो टेक्स्ट में प्रेजेंट, एंड
सेंड इट टू एवरीवन वाले में करना है। जैसे इसमें पर्सनल ऑप्शन आता है ना, तो जो जो प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट लिखो, उनका अटेंडेंस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, बस आपको प्रेजेंट लिखना है, और जो मेरी बात सुन नहीं रहा है वो तो वैसे भी एब्सेंट है, तो जस्ट राइट डाउन प्रेजेंट एंड यू मे लीव द लेक्चर आफ्टर दैट। ठीक है, तो पहले आप लिख दो प्रेजेंट एंड उसके बाद आप लेक्चर लीव कर सकते हो। So I'll get to know कि how many students are actually listening to the lecture. ठीक है, तो ये later on I can copy the text. ये तनिष्क क्या लिख रहे हो तुम स्टार्टिंग में? तू मेरा असिस्टेंट है, किससे बात कर रहे हो? चुपके से असिस्टेंट बना रहे हो, हमको बता भी नहीं रहे हो। ठीक है, so all this those students who are present, आप लोगों ने I hope लिख दिया होगा। I'll see you everyone in the next class. Till then, thank you. Take care. सर वो गलती से बोल दिया सर, कोई बात नहीं, चलिए।